ओके, आगे के क्वेश्चंस देखिए बच्चों। नेक्स्ट है नॉमिनेशन कैन डन, नॉमिनेशन वन डन कैन बी। अगर एक बार आप बैंक में नॉमिनेशन करा देते हैं तो क्या वो कैंसिल हो सकता है? नहीं कैंसिल हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता, और नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को बता दें, नॉमिनेशन आप पे डिपेंड करता है। आप जब चाहें तो उसको कैंसिल कर दें, जब चाहें उसको आप लोग चेंज कर लें, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो बी कैंसिल्ड है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है हु कैन ओपन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कौन खोल सकता है? इंडियन सिटीजन तो खोल ही सकता है। एनआरआई क्या बैंक अकाउंट खोल सकता है? यस, खोल सकता है। इलिटरेट पर्सन वो भी खोल सकता है। ऑल ऑफ द अबव। बट एक चीज आप लोगों को शायद ना पता हो, ज्वाइंट अकाउंट में दो इलिटरेट नहीं खोल सकते। अगर ज्वाइंट अकाउंट खोलना है और दोनों इलिटरेट हैं तो उनका बैंक अकाउंट नहीं खोलेगा। एक का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ये गवर्नमेंट रूल्स हैं। नेक्स्ट है पैन नंबर्स। पैन नंबर क्यों जरूरी होता है? क्या पैन नंबर में आप लोग रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिट लेस देन 50,000 से कम के लिए पैसा जमा करने में, 1 लाख के ऊपर, 50,000 के ऊपर, और ऑल ट्रांजेक्शंस। आपको बता दें बैंक रूल्स ये कहता है कि अगर आप 50,000 के ऊपर पैसा जमा कर रहे हैं तो आप लोगों को पैन लगाना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए है टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या होता है? टीडीएस का मतलब पहले तो आप देख लीजिए, ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। जब कभी आप बैंक में एफडी करवाते हैं या फिर कोई बड़ा डिपॉजिट कराते हैं और अगर उसका इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 से ऊपर चला जाता है साल का, तो बैंक उस पर टैक्स काट देता है और उस टैक्स को ही कहते हैं टीडीएस। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं होता। मान लीजिए आपने 1 लाख की एफडी कराई और उस पर 8,000 रुपए ब्याज बन रहा है साल भर का, तो उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। मैच्योरिटी पे आपको 1,08,000 मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने 10 लाख की एफडी कराई और उस पर मान लीजिए कि 1 लाख का ब्याज बन रहा है, तो आपका 1 लाख का यानी कि पूरा जो ब्याज है उसका 20% टीडीएस कट जाएगा। और अगर आपने पैन कार्ड लगा रखा है तो 10% गवर्नमेंट टैक्स काट ही देगी। नेक्स्ट है आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक। बताइए चेक कितना ज्यादा अमाउंट तक का आप लोग किसी को साइन करके दे सकते हैं? तो कोई अमाउंट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतने अमाउंट तक का चेक दे सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक ड्राफ्ट कौन इशू करता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, सभी बैंक्स आप लोगों को ड्राफ्ट बना के देता है। तो बैंक ड्राफ्ट जो होती है, जिसे आप लोग डीडी भी कहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, वो आप सभी बैंक के द्वारा क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन्वॉल्व। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसमें 5 से 10 लोग होते हैं। रेगुलर सेविंग हैबिट्स को कहते हैं। इंटरलेंडेड विद इन द ग्रुप मेंबर्स होता है। ऑल ऑफ द अबव होता है। तो आपको बता दें, आप अपनी मदद खुद करें, इसके लिए क्या जरूरत है? आपको अपनी सेविंग हैबिट्स बढ़ानी चाहिए, या फिर आप लोगों को इंटरलेंडेड विद इन ग्रुप मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं उनके बीच में आप लोगों का एक लेन देन होना जरूरी है, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ द चेक कैन बी स्टॉप। जो आपने किसी को चेक इशू करके दिया और उसकी पेमेंट रोकनी है, तो कौन रोक सकता है? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिसको आपने चेक साइन करके दिया वो, या नॉमिनी बैंक का, या ड्रॉयर ऑफ द चेक, या तो सारे। तो जिसने चेक ड्रॉ किया है तो वो आपका बैंक चेक रोक भी सकता है जब तक कि कैश हो उसके पहले पहले। अकाउंट पे चेक्स क्या है? कैन बी पेड। अकाउंट पे चेक्स किसको दिए जाते हैं? अकाउंट पे चेक एट द कैश काउंटर ऑफ द बैंक, एट एटीएम, बाय द बैंक, बाय डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट, और नन ऑफ द अबव। तो इसका कोई बता सकता है सही जवाब क्या होना चाहिए? तो आपकी स्क्रीन पर इस समय लेफ्ट में ये चेक दिख रहा होगा और ये डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट है। चेक और डीडी ये दोनों है। और अगर आप देखें चेक में तो यहाँ साइड में 2 क्रॉस लगे हुए हैं। ये जो 2 क्रॉस आप देख रहे हैं इसी को हम लोग अकाउंट पे ही कहते हैं। और इस 2 क्रॉस की एक अपनी इंटेंशन है। किसी भी आदमी, जैसे हमने यहाँ रमेश केएन को चेक साइन करके दे दिया, तो ये कोई भी आदमी इशू नहीं कर सकता, या कोई भी आदमी इसको इस्तेमाल में ला नहीं सकता। ये रमेश केएन को ही मिलेगा। और अकाउंट पे का मतलब है उसके अकाउंट में ही ये पैसा क्रेडिट होगा, वो चाहे तो कैश निकाल नहीं सकता। तो अकाउंट पे का मतलब होता है इस आदमी के अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा पैसा सीधा। वो अपने बैंक में जब 2 दिन बाद पैसा आ जाएगा तब बैंक से वो भले ही निकाल ले। और ये डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट और चेक में एक सिंपल सा अंतर है। आप पहले चेक इशू कर देते हैं बैंक, और जिस आदमी को देते हैं वो फिर अपना बैंक में लगा के उससे विड्रॉल ले लेता है।
लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। डिमांड ड्राफ्ट में पहले आपको डीडी बनाना पड़ता है, पहले पेमेंट देना पड़ता है, तब डिमांड ड्राफ्ट बनता है और फिर वो किसी भी आदमी को जिसको आप डिमांड ड्राफ्ट दें वो विद इन मिनट आपका कैश हो जाता है। बैंक वालों से कैश ही कंसिडर करते हैं। तो ये डिफरेंस होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोगों का। तो इसका सही जवाब है कि अकाउंट पे ही चेक कैन बी पेड। तो इसमें आप लोग कैश काउंटर, एटीएम और किसी में नहीं है, अकाउंट पे ही आप लोगों का किसी पर्सनल आदमी को पे करते हैं। नेक्स्ट है इन करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट में क्या होता है? अ फिक्स सम ऑफ डिपॉजिट एवरी मंथ, हर महीने कुछ पैसा आपको हर महीने जमा करना होता है। पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज फिक्स फॉर टेन्योर, इंटरेस्ट इज पेड ऑन एफडीआर और ऑल द अबव। तो इसका सही जवाब ऑल ऑफ द अबव है। आरडी का मतलब समझ लीजिए रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें हर महीने बैंक में किस्त के रूप में पैसा जमा करना होता है। इसका एक फिक्स टाइम होता है, जैसे आपने 12 महीने की आरडी कर दी तो हर महीने आपको 12 किस्तें देनी है। और साथ ही साथ इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सेविंग से ज्यादा होता है और एफडी के बराबर होता है, तो इस पर ब्याज ज्यादा बनता है। नेक्स्ट है व्हाइल मेकिंग नॉमिनेशन सिग्नेचर्स ऑफ ए नॉमिनेशन इज रिक्वायर्ड ऑन। आप लोगों का नॉमिनेशन कर रहे हैं तो जिस भी आदमी को नॉमिनी बना रहे हैं, उत्तराधिकारी बना रहे हैं, उसके सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ती है अकाउंट फॉर्म में, नॉमिनेशन फॉर्म में, एफिडेविट में या किसी में नहीं। तो आपको बता दें इसका सही जवाब है नन ऑफ द अबव। क्योंकि आप किसी को भी नॉमिनी जब बनाते हैं तो उसके साइन करके उसको बताते नहीं है कि तुम मेरे नॉमिनी हो। ये तो गलत हो जाएगा कि अगर आपके यहां मान लीजिए किसी पर्सन के 2 बच्चे हैं और एक आदमी को नॉमिनी बना दिया, एक को नहीं बनाया, तो उनके बीच में तो क्लेश आ जाए। तो इसीलिए नॉमिनी बनाते समय ये रिवील नहीं किया जाता कि किसको नॉमिनी बनाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट एक चीज और इंपॉर्टेंट है ये वाला कि सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है वो किस पर मिलता है, मंथली मिलता है, क्वार्टरली मिलता है, हाफ ईयरली मिलता है। तो आपको बता दें सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है हर 3-3 महीने में मिलता है और इसे हम क्वार्टरली इंटरेस्ट कहेंगे। आपके पासबुक में एंट्री हर 6 महीने बाद होती है उसके। नेक्स्ट है तो इनकेस अगर आपके पास कोई नोट है जो मुलेटेटेड हो गए हैं तो आप उसे बैंक्स में जाके एक्सचेंज कर लीजिए, बैंक आपको दोबारा नोट नए दे देगा। एटीएम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? कैश विड्रॉ करने के लिए, बैलेंस इंक्वायरी निकालने के लिए, स्टेटमेंट के लिए, सभी के लिए। बैंक में आप पैसा जमा भी कर सकते हैं, बैंक से या एटीएम से आप पैसा निकाल भी सकते हैं, दोनों काम हो जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट है कि अगर कोई आपको काउंटरफेट नोट मिल गया है तो आप जेन्युइन नोट से उसको एक्सचेंज करा लीजिए, अगर आपको बैंक काउंटर पे मिला है तो। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कैन नॉट बी विड्रॉ बिफोर मैच्योरिटी, पेड आफ्टर मैच्योरिटी, विड्रॉ बिफोर मैच्योरिटी। ये सबको पता है फिक्स डिपॉजिट जब चाहे तब आप तोड़वा लीजिए, मैच्योरिटी पे आप लोगों को पूरा मिल जाएगा, सारा काम करता है। ठीक है, आपके लिए विड्रॉ बिफोर मैच्योरिटी भी निकाल सकते हैं। अच्छा ये गलत हो गया है, इसका सही जवाब है विड्रॉ बिफोर मैच्योरिटी भी आप लोग निकाल सकते हैं। कैन नॉट बी विड्रॉ, ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये है सही जवाब। ऑल ऑफ द अबव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पेड ओनली आफ्टर मैच्योरिटी ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एफडी इज ए कंपाउंडेड ऑन। बैंक में इंटरेस्ट जो होता है एफडी पे कब कंपाउंड होता है? तो अभी मैंने बताया क्वार्टरली बेस पे कंपाउंड होता है, सेविंग हो या एफडी क्वार्टरली बेस्ड है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर बैंक से आप लोन लेते हैं तो बैंक आपको लोन का यानी कि लोन पर जो ब्याज लगता है वो मंथली बेसिस पे होता है, यानी कि साल में 12 बार चक्रवर्ती यानी कि कंपाउंड करता है बैंक। और जब लोन देने की बात या फिर इंटरेस्ट देने की बात आती है तो उसे कंपाउंड सिर्फ 4 ही बार करता है, क्योंकि क्वार्टरली 3-3 महीने में होता है। लॉकर का कंटेंट है, कंटेंट्स ऑफ द लॉकर आर ओनली नोन टू द हायर, नोन टू द बैंक या बोथ। आपके लॉकर में जो भी रखा है वो जिस आदमी का लॉकर है सिर्फ उसी को पता होता है, क्योंकि लॉकर खोलते समय बैंक वाला वहां नहीं रहता। इसका लोग गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं कभी कभार। इफ लॉकर रेंट इज नॉट पेड बैंक कैन, अगर लॉकर का रेंट नहीं दिया है तो बैंक लॉकर का क्या करेगा? सील कर देगा, बैंक स्टॉप कर देगा ऑपरेशन, लॉकर ब्रेक कर देगा एक नोटिस के बाद, या सभी कुछ बैंक उसके ऑपरेशन स्टॉप कर देगा और नेक्स्ट टाइम जब लॉकर रीओपन कराएगा तो फाइन के साथ ले लेगा।